नमस्कार। मैं मनीषा आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत पुराना किस्सा छेड़ने जा रही हूँ। ये किस्सा है मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के बारे में। वही टीपू सुल्तान जिसके पिता ने मैसूर का राज्य वाडियार राजाओं को हराकर हासिल किया था और अपने पिता के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर का राज्य संभाला। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई। ये 1791 में मई की गर्म शाम थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस उदासी और निराशा में गोते लगा रहे थे। टीपू की बेजोड़ युद्ध नीति के कारण रंगपट्टनम का घेरा उठाना पड़ा था। ब्रिटेन में उनकी थू-थू हो रही थी। जेम्स गैलरी, जिन्हें पॉलिटिकल कार्टूनों का पिता माना जाता है, ने एक कार्टून बनाया था जिसमें उन्हें बकरे पर बैठकर श्रीरंगपट्टनम से भागते दिखाया गया था। 10 साल पहले 1781 में कॉर्नवालिस को ज़िंदगी की सबसे बड़ी शर्म से गुजरना पड़ा था। एक ब्रिटिश फौजी जनरल के बतौर जॉर्ज वॉशिंगटन की सेनाओं से हार कर समर्पण पर दस्तखत किए और एक नए देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जन्म दिया। ऐसी शर्म दुनिया के किसी ब्रिटिश जनरल ने नहीं झेली थी। दरअसल दूसरा मौका तब आया था जब जनरल नियाजी ने भारतीय फौज को समर्पण किया और बांग्लादेश बना। एलीट बैकग्राउंड और तत्कालीन ब्रिटिश पॉलिटिक्स के चलते कॉर्नवालिस वो वक्त झेल गए। 5 साल पहले भारत में गवर्नर जनरल की पोस्टिंग मिली थी, लेकिन दक्कन का सुल्तान टीपू उन्हें इतिहास के सबसे बड़े लूज़र होने के कगार पर ले आया था। अमेरिका के यॉर्क टाउन में अमेरिकी किसानों, गुलामों, अनट्रेंड मिलिशिया ने फ्रेंच की मदद से कॉर्नवालिस की दुर्गति की थी। टीपू तो सम्मानित राजा था, उसके लोग उसे चाहते थे। बाप हैदर अली ने एक मजबूत फौज और किले छोड़े थे। और तो और वही फ्रेंच फौजी मदद यहाँ भी मौजूद थी। कॉर्नवालिस का निराश और उदास होना स्वाभाविक था। मामला सिर्फ इलाका जीतने का नहीं था, इज्जत का था। टीपू को हराना ज़रूरी था। अकेले ब्रिटिश 2 मैसूर युद्ध कर चुके थे। हैदर ने पहले युद्ध में हराकर ब्रिटिश को औकात बता दी थी, तो दूसरे युद्ध के अदबीच में बराबरी का समझौता हो गया। अब लेकिन शक्तिशाली होते टीपू को रोकने की जिम्मेदारी कॉर्नवालिस की थी। अकेले लड़कर जीतना संभव नहीं था। तो उस शाम कॉर्नवालिस ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। अकेले लड़ना संभव नहीं हो तो मैसूर के पड़ोसियों को साधा। हैदराबाद और त्रावणकोर के कुछ इलाके हैदर ने जीते थे, उन्हें पार्टनर बनाया जा सकता था। मगर जीत पक्की तब होती जब भारत की सबसे बड़ी मजबूत ताकत मराठे साथ देते। कॉर्नवालिस ने संपर्क साधा। युद्ध होगा, सब मिलकर हराएंगे टीपू को और बांट लेंगे सारे इलाके। हमें तो बस वो फ्रेंच कॉलोनीज चाहिए, बाकी आप सब लोग बांट लो। तो अब 8 माह बाद गिद्ध मैसूर पर मंडरा रहे थे। मराठा और ब्रिटिशर्स कदम से कदम मिलाकर मैसूर को चारों ओर से घेर लिया। हैदराबाद निज़ाम की भी सेना साथ थी, मगर कॉर्नवालिस के शब्दों में वो गैर अनुशासित फौज कम, समस्या ज़्यादा थी। 3 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ। चौतरफा घिरे टीपू को संधि करनी पड़ी। उसका ज़्यादातर राज्य विजेताओं ने बांट लिया। लाखों का हर्जाना कंपनी को दिया और साथ देना पड़ा अपने 2 बहादुर बेटों को, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस बतौर जमानत अपने साथ ले आया। लंदन में कॉर्नवालिस की जय जयकार हुई। उसका ओहदा अर्ल से बढ़ाकर मार्किस का कर दिया गया। इसके ऊपर सिर्फ ड्यूक होते थे, जो कि राजा के ख़ानदान से होते थे। 1798 में बहादुर और अक्लमंद कॉर्नवालिस को भारत से उठाकर आयरलैंड का शासक बना दिया गया। वो जीत की मुस्कान के साथ भारत से गया। टीपू अब कमज़ोर हो चुका था। 1799 में अपनी 1752 की संधि के खिलाफ ब्रिटिश लोगों ने खुद जाकर उस पर हमला बोल दिया। टीपू अपनी फ़ौज के साथ लड़ते हुए मारा गया, लेकिन हाँ, उसका खौफ इतना ज़्यादा था कि रात भर लड़ाई चलने के बाद जब सुबह मैसूर की तरफ की बंदूकें शांत हो गई थीं, उसके भी कई घंटों बाद तक ब्रिटिश उस तरफ आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाए। जब सुबह का उजाला फटा, तभी जाकर के उन्होंने सैनिकों की लाशों में दबे हुए टीपू की लाश को खोज पाए। इतना डर था उसका कि उसकी मौत के कई घंटे बाद भी उसकी लाश को छूने की हिम्मत ब्रिटिश नहीं कर पा रहे थे। उसके बच्चे निर्वासन में भेज दिए गए। फिर उनका कुछ भी पता नहीं चला। जो भी राज्य था अधिकांश ब्रिटिश टेरिटरी हुआ। कुछ हिस्से वाडियार खानदान के अल्पवयस्क बालक को दे दिए गए। इसी डायनेस्टी को हटाकर टीपू के पिता हैदर ने मैसूर में अपनी सत्ता कायम की थी।
टीपू के नामलेवा भी नहीं बचे। आयरलैंड में कॉर्नवालिस ने वहाँ के रेबल्स से मात खाई, जनता में अलोकप्रिय हो गया। 1801 में उसके खैरख्वाह पिट द यंगर ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद से रिज़ाइन कर दिया। कॉर्नवालिस ने भी आयरलैंड से रिज़ाइन कर दिया। 1805 में पिट फिर प्रधानमंत्री बन गया। नतीजतन उम्रदराज हो चले कॉर्नवालिस को एक बार फिर भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। आने के कुछ ही दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कॉर्नवालिस मर गया, युद्ध में नहीं, बुखार में। वहीं गंगा किनारे कब्र है उसकी। कॉर्नवालिस का फेमस कोट है, आई नेवर वॉन्टेड टू बिकम फेमस, आई वॉन्टेड ओनली टू बिकम ग्रेट। वो और भी ग्रेट होता, काश मराठे और निज़ाम उसका साथ देने को अमेरिका में भी होते, या हिंदुस्तान में ना होते, तब कॉर्नवालिस कितना ग्रेट हो पाता, ये इतिहास ही जानता है। धन्यवाद।